जब से हमारे इंडिया में टेस्ला कार की लॉन्चिंग की बात हुई है, तब से यहाँ पर एक हैवी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर्स की या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका की, तो हम देखते हैं कि उनके ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से कई सारे ट्वीट किए चुके हैं टेस्ला के रिगार्डिंग। और हम ये समझ सकते हैं कि टेस्ला इंडिया के लिए ना केवल एक कार है, बल्कि इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर इतनी एक्साइटमेंट क्यों बनी हुई है टेस्ला को लेकर के। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 सिटीज़ हैं। और अगर हम इन 10,000 सिटीज़ में से 10 टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ का नाम लें, तो उसमें से 6 सिटीज़ भारत की ही हैं। और अगर टॉप 30 की लिस्ट निकालें तो उसमें से 21 सिटीज़ भारत की हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉल्यूशन के मामले में टॉप रैंकिंग की कंट्री, तो इंडिया वहाँ पर 5th रैंक पर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉल्यूशन कितना बड़ा इशू है इंडिया में। और एक डेटा के बारे में मैं आपको बताता हूँ और आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि पूरे एक साल में कोरोना के कारण इतने लोग नहीं मरे जितने कि इंडिया में एक साल में पॉल्यूशन के कारण लोग मर जाते हैं। लगभग ये डाटा उनसे 10 गुना ज़्यादा है, यानी मरने वालों की संख्या 10 गुना ज़्यादा है कोरोना से मरने वालों की संख्या से। तो आप इस चीज़ को देख करके, इस डेटा को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पॉल्यूशन का इशू यहाँ पर इंडिया के सामने खड़ा हुआ है। और कुछ साल पहले इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट पे भी साइन किया है, जहाँ पर इंडिया को एक एनडीसी की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अब इस एनडीसी की रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि आपकी गवर्नमेंट ने आप अपनी कंट्री में कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, कि जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए हमारी जो सरकार है वो कौन कौन से स्टेप ले रही है। तो इस स्टेप में दिखाना, गवर्नमेंट को दिखाना तो पड़ेगा ही कि कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी देशों के यानी वर्ल्ड के अलग अलग जो देश है वो यूनाइटेड नेशन में जब ये बैठक होगी तो वहाँ पर उनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और वहाँ पर डिस्कस करनी होगी। और इसके बाद आप ये समझिए, जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे मेन कॉजेस ऑफ द पॉल्यूशन इन इंडिया, तो सबसे ऊपर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा व्हीकल पॉल्यूशन। यानी कि जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है वो एक बहुत ही मेन वजह है पूरे भारत में पॉल्यूशन की। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये समझा कि जब तक हम जो ये पूरा व्हीकल सिस्टम है जो कि पेट्रोल और डीजल पे ज़्यादा डिपेंड करता है, इसको हम जब तक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं कर देंगे तब तक इस पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना हमारे लिए नामुमकिन रहेगा। और इसी बात को समझते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 2017 में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम 2030 के आने आने तक जो भी पूरा व्हीकल सिस्टम है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं समझा उस समय कि जो 25 करोड़ व्हीकल रोड पे चल रहे हैं क्या उसको डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा सकता है। और वो तो बात रही एक। और दूसरी बात ये भी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और जो उसके इकोनॉमी में हमारी कंट्रीब्यूशन है वो भी एक दूसरा मामला है। तो इन दोनों बातों को गवर्नमेंट ने बाद में ध्यान रखा और एक साल में इस चीज़ों को समझा और 2018 में एक दोबारा स्टेटमेंट दी। और दोबारा स्टेटमेंट क्या दी कि जो नंबर है जो कि हमने 100% रखा था 2017 में कि कन्वर्ट करेंगे पूरी की पूरे व्हीकल्स को, उसको घटा करके 30% पे लिया है, जो कि एक अचीवेबल अमाउंट गवर्नमेंट को लगने लगा। अब उसी को ध्यान में रखते हुए और जो मैंने आपको हर पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखते हुए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सपोर्ट करना, तो गवर्नमेंट की आप कंपल्शन मान लीजिए। ठीक है, जो भी हो गया कंपल्शन मान लीजिए या कह लीजिए कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसको सुधारने के लिए। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कई सारे अदर यूजेस भी होते हैं, जैसे कि लेस एयर पॉल्यूशन, लेस नॉइस पॉल्यूशन, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और लेस ट्रैवलिंग कॉस्ट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ट्रैवलिंग कॉस्ट के बारे में, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो आपकी आती है 1.6 रुपीज़। और वहीं अगर आप पेट्रोल के व्हीकल से आप ट्रैवल करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो आएगी वो 5.6 रुपीज़ आएगी। तो पूरे 4 रुपये का फ़र्क आपको 1 किलोमीटर में देखने को मिल सकता है कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर नज़र आती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या टेस्ला पहली एक ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की लॉन्चिंग की बात की है भारत में। तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं,
इससे पहले भी कई सारी कंपनीज आई जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर फोकस रखा, लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा एक्साइटेड क्यों नहीं नजर आई, इसके बारे में हम समझते हैं। टेस्ला में क्या स्पेशलिटी है? तो सबसे पहले जो स्पेशलिटी टेस्ला कंपनी में देखने को मिलती है वो इनका यूनिक बिजनेस मॉडल। यूनिक बिजनेस मॉडल ने इनको अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे रखा है। जनरली कंपनीज करती क्या हैं, वो अफोर्डेबल कार्स पर फोकस रखती हैं। ठीक है, अफोर्डेबल कार्स पर फोकस रखती हैं कि जो कार हो उनकी रेंज सस्ती हो। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ला उसने उल्टा किया, उसने जो अपने जो कार है उसका अमाउंट हाई ही रखा है। और दूसरा जो रीज़न है वो है थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट। जनरली कार्स क्या करती हैं, वो थर्ड कंपनी को हायर करती हैं, थर्ड कंपनी के पर्सन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो उनकी सेलिंग करे। यानी कार बना कोई और रही है और सेलिंग एक दूसरी कंपनी के थ्रू की जा रही है। लेकिन टेस्ला के बिजनेस मॉडल आप देखिए कि कैसा, वो डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस रखते हैं। वो किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं करेंगे कार को बेचने के लिए, तो डायरेक्ट ही उनके ही सेल्समैन आपको जो कार है वो अवेलेबल करवाएंगे कि अगर आप कोई कस्टमाइज कार खरीदना चाहते हैं तो वो आपके होम डिलीवरी जो है वो डायरेक्ट टेस्ला कंपनी आपको करवा देगी। तो ये एक उनके जो बिजनेस मॉडल है, आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को चेंज कर रखा है। और इसका जो बैटरी का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही यूनिक है। जनरली होता क्या है, जो कार में होती है एक ही बैटरी लगा दी और बड़ी सी बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कार में कैसी टेक्नोलॉजी लाई है कि छोटी छोटी बैटरीज को जोड़ के एक बड़ी बैटरी बनाई है, जिससे जो कार की रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाती है इन कंपैरिजन टू द अदर कार्स। और एक चीज़ इन्होंने और ज़्यादा इंप्रूव कर दी है, यहाँ पर ये सुपर चार्जर नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो भी टेस्ला कार को परचेज करते हैं। और इससे होगा क्या कि आप 30 मिनट तक उस कार को फ्री में चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर आना जाना चाहते हैं तो 30 मिनट आप चार्ज कीजिए और उसके बाद में आप काफ़ी ट्रैवल डिस्टेंस वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये तो है उसमें स्पेशलिटी। अब 8 जनवरी 2021 को टेस्ला ने अपनी कंपनी तो रजिस्टर्ड करवा दी है टाटा मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, लेकिन टेस्ला ने यहाँ पर डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लॉन्चिंग कर रहे हैं अपनी जो कार की, वो नीदरलैंड्स के थ्रू कर रहे हैं। तो आखिर इन्होंने नीदरलैंड कंट्री को क्यों चुना, तो इसके पीछे आप कारण समझिए। एक गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है नीदरलैंड्स के साथ में, और जिस एग्रीमेंट को कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये पहले दो और कंट्रीज के साथ में होता था, मॉरिशस और सिंगापुर के साथ में। तो इन दोनों के साथ में बाद में कैंसिल कर दिया, क्योंकि होता क्या है इसमें है ना, जब हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में, जैसे कोई दूसरी कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रही है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटी ऐसे टैक्स लगाए जाते हैं। तो इस जो एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया कि डबल टैक्सेशन वाला एग्रीमेंट है, इसके तहत में वो जो टैक्स होता है वो डबल टैक्स आप पे लगता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब टैक्स नहीं लगेगा तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी नीचे हो जाती है। तो ये पहले केवल 3 ही कंट्रीज़ को अलाउ थी, लेकिन अब सिर्फ नीदरलैंड्स के ही साथ ये एग्रीमेंट है, 2 के साथ इसलिए कैंसिल कर दी। क्योंकि होता क्या था, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, लोगों ने यहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी राउट आउट करना चालू कर दी थी, ठीक है, रूट आउट करना चालू कर दी थी। और वो क्या कर रहे थे, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो सिंगापुर और मॉरिशस के द्वारा कर रहे थे, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होने लगा। और उसके बाद में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने वहाँ से ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन नीदरलैंड्स के साथ अभी भी जारी कर रखा है। तो टेस्ला ने सोचा कि क्यों ना इनके जरिए लॉन्चिंग की जाए ताकि हमारा जो अमाउंट है वो कम पड़े, ठीक है, अमाउंट कम पड़े। बाकी कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन जो डबल ड्यूटी लगनी थी वो उसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, उन्होंने डायरेक्ट अपनी कंपनी नहीं लाए बल्कि नीदरलैंड्स के थ्रू यहाँ पर लॉन्चिंग करने के बारे में प्लान किया है, सोचा है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो टेस्ला है वो यहाँ पर कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाली है, ठीक है, यहाँ पर कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो जैसा कि लोग सोचते हैं कि अगर नई कार आ रही है, नया सेक्टर लग रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सेलिंग में एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेस्ला हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाली है। अब वहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल बिल्टअप, एक कंप्लीट बिल्टअप जो कार है वो बनकर तैयार होके आएगी और उस पर कस्टम लगेगा। अब एक यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है ना, जो गवर्नमेंट आपके सामने रिवील कर रही है, वो ये दिखाना चाहती है कि जो टेस्ला की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है,
उसकी पॉल्यूशन को मतलब डिग्रेड करने में, पॉल्यूशन को गिराने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ये बात उतनी सच नहीं है। क्यों नहीं है सच? अब आप समझिए, जो टेस्ला का मॉडल 3 है, यानी सबसे सस्ता मॉडल टेस्ला कार का, वो 27 लाख रुपए का है। जो कार का जो मॉडल है वो 27 लाख रुपए का है, वो भी बाहर। अब जब बाहर से कंपनी बन के यहाँ पर आएगी तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, 100% कस्टम ड्यूटी लगेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो नहीं रही है। तो पूरी जो मतलब जो इंपोर्ट हम करेंगे उस पर कस्टम ड्यूटी लगाएगी हमारी गवर्नमेंट। और जैसे ही कस्टम ड्यूटी लगती है तो ये इसकी जो कॉस्ट है वो 55 से 60 लाख रुपए हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? 27 लाख से 55 से 60 लाख रुपए। अब आप समझ लीजिए कि 136 करोड़ की आबादी में भारत में कितने लोग ऐसे हैं जो 55 लाख से 60 लाख की कार को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक अंदाजा लगा सकते हैं ना आप? और उससे कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा इसका भी आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, मुझे बताने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसे जो कार है उसका क्या यूज़ होगा। लेकिन उसका एक बेनिफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर जब टेस्ला जो इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है, इससे दूसरी कंट्री जो कंपनीज होंगी उनमें फिर गवर्नमेंट जाके इनिशिएटिव लेगी, ताकि आप इनके जो प्राइसेस है ना, कार के जो प्राइसेस है वो अफोर्डेबल करवा दीजिए। जैसे कि आप बैटरी रिक्शे का कंसेप्ट देखते हैं कि अफोर्डेबल एक बैटरी रिक्शास करवा दिए ताकि पॉल्यूशन में भी गिरावट हो। तो ऐसे ही कार के बारे में आगे देखने को मिल सकता है। तो ये थी पूरी वीडियो टेस्ला कंपनी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो बाय हार्ट देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। So meet you in the next informative video. Till then, bye bye.